In the last few days, 25-year-old Constable Shalini Chauhan from Madhya Pradesh's Indore has courted all the media attention for getting 11 people arrested in a ragging case at Mahatma Gandhi Memorial Medical College. She had to go undercover for nearly 2 months to verify the claims of severe ragging on campus and the identities of the victims and perpetrators after the formal investigation into the case reached a dead end. हेलो एंड वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ द प्रिंट इंटरव्यू। आज हम हैं इंदौर में और हमारे साथ है शालिनी चौहान, कांस्टेबल इन संयोगितागंज पुलिस स्टेशन। शालिनी जी ने अभी रिसेंटली एक रैगिंग केस क्रैक किया था इन अ मेडिकल कॉलेज आफ्टर शी वेंट अंडरकवर इन सितंबर। शालिनी जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा, क्या ये आपकी पहली जॉब है? क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा था कि दिस वाज योर फर्स्ट जॉब और ये आपका पहला असाइनमेंट था जॉब का। मुझे इस जॉब में 8 साल हो गए हैं और ये मेरा पहला केस था जो मैंने किया। पहले आपने ऐसे मतलब अंडर कवर कभी नहीं करा? हाँ, ऐसे तो कभी नहीं। तो आपने किस तरह की तैयारी, कैसा लग रहा था आपको जब ये केस मिला? किस तरह की तैयारी करी आपने? हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा मुझे कहा गया कि तुम स्टूडेंट की तरह दिखती हो तो तुम ये चीज़ कर सकती हो। तो मैं वहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट बनकर जाती थी और कुछ लोगों से मैंने फ्रेंडशिप की जिनको मैंने रैगिंग के जो स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट थे जो रैगिंग करते थे उनके बारे में 2-4 लोगों के बारे में मैंने उनको नाम बताती थी। मैं पहले तो फ्रेंडशिप इतनी जल्दी होती नहीं है। मैंने काफ़ी समय दिया उनको, अब कुछ अपने बारे में बातें बताई उनको ताकि मैंने उनको विश्वास में ले सकूँ कि वो अपने बारे में मुझे कुछ बता सके कि उनके साथ रैगिंग होती है, क्योंकि जूनियर से डरते हैं, कोई बताते नहीं है इस तरीके से। तो फिर मैंने कुछ लोगों के नाम उनके सामने रखे कि ये लोग ऐसा करते हैं, अलग अलग कॉलेजों के नाम लेकर, स्टूडेंट लेकर, ताकि वो मुझे बताएं। तो फिर उन्होंने भी बोला कि अपने यहाँ भी ऐसा होता है और ये लोग ऐसा करते हैं। फिर मैं ये सारी जानकारी अपने वरिष्ठ भी करने को देती थी तो उन्होंने कर दी। अच्छा, कॉलेज में किन किन लोगों को पता था कि आपकी जो रियल आइडेंटिटी थी उसके बारे में? कि क्या आपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात छुपाई हुई थी? जी, मैंने किसी को भी नहीं बताया क्योंकि हमने क्लास अटेंड नहीं करती थी, सिर्फ कैंटीन और परिसर में ही रहते थे। वहाँ पर तो सब लोग जा सकते हैं, आम लोग भी जाते हैं, तो वहाँ पर इतना पता नहीं चलता था। 2-4 लोगों को ने पूछने की कोशिश की, लेकिन मैं बातों को घुमाकर वहाँ से चले जाती थी, किसी को नहीं बताती थी और बाकी टीम हमारी थी तो दिक्कत नहीं होती मुझे। आपका लेकिन मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो आप ऐसे कॉलेज में जा रही हैं जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई हो रही है और आप शायद कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो मतलब किस तरह का पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब कैसा आपको एक्सपीरियंस लगता था? पढ़ाई का तो ये था, मुझे इसके बारे में कुछ पता था नहीं। बुक्स भी मैं दूसरी रख कर ले जाती थी अपने बैग में और कोई मुझसे कुछ पूछता था तो मैं वहाँ से बस निकलने की सोचती थी कि मैं कब वहाँ से निकलूँ और मैं निकल जाती थी। फिर एक दिन गेट देकर फिर दूसरे दिन में जाती थी। फिर मैं सर लोगों को ये सर हमारे जो अधिकारी हैं उनको बताती थी कि ऐसा-ऐसा हुआ। तो वो मुझे मोटिवेट करते थे कि होता है, पूछेंगे, तो आपको किस तरह किसी चीज़ को हैंडल करना है ये ज़्यादा चुनौती थी। तो ये सितंबर में हुआ था और ये कितने टाइम तक चला था आपका ये अंडरकवर मिशन? ये दिसंबर 1 तक चला। दिसंबर 1 तक। तो फिर आपको कभी डर लगा कि मतलब कोई आपको पहचान, मतलब किसी को पता चल गई आपकी क्या पहचान है, तो ऐसी कभी सिचुएशन आई थी? हाँ, सिचुएशन बहुत बार आई है, जैसे कि मैंने अभी भी कहा था कि कोई मुझसे पूछता था तो मैं वहाँ से निकल जाती थी और प्लस हमारी टीम भी कुछ जो प्रधान आरक्षक थे, सब इंस्पेक्टर आरक्षक, वो लोग भी लगे हुए थे अलग-अलग कर्मचारी बनकर। तो वो मुझे कब किस टाइम निकलना है मैं वहाँ से निकल जाती। तो मतलब वैसे सेफ ही मतलब हाँ, फील होता था हाँ। क्योंकि आप आगे हाँ। सबको बताती थी और सब आप पे टैब भी रखते थे एक तरीके से। हाँ, लेकिन जैसे ही पूछने की वो कोशिश करते थे ना तो मुझे एकदम से घबराहट होने लगती थी कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। लेकिन फिर भी मैं निकल जाती थी वहाँ से बातों को घुमाकर। और जैसे जो दूसरे स्टूडेंट थे उनके सामने पहले मैं उनसे पूछती थी कि आप कौन से ईयर के हो? फिर अगर वो बोलते थे कि मैं सेकंड ईयर का हूँ तो मैं फर्स्ट की बताती थी और वो फर्स्ट बोलते थे तो मैं सेकंड का बताती थी। ऐसे करके मैं वहाँ से निकल जाती थी। अच्छा, ठीक है। तो आपका ये केस में सक्सेस किस तरीके से हुई? मतलब आपको क्या ढूँढना था, क्या ऑब्ज़र्व करना था और आपने क्या रिज़ल्ट आप लाई इस मिशन के एंड में? इसमें होता ये है कि जो जूनियर्स थे वो डरते थे कि सीनियर्स के बारे में बताने के लिए कि कौन रैगिंग करता है, क्या है, सब लोग डरते थे, नए-नए स्टूडेंट रहते हैं, सब डरते हैं। तो बस मुझे उनके मन से ये बात निकलवानी थी, नाम पता करना था कि कौन लोग हैं, क्या करते हैं, कैसी हरकतें करते हैं, तो उस हिसाब से मुझे उन लोगों के नाम कलेक्ट करके कितने सर को लोग देने थे ये? थे। लगभग 11 लोग। और क्या करवाते थे ये? मतलब क्या, मतलब ऐसी ये लोग ऑलमोस्ट रैगिंग तो बाहर ही होती थी, कैंपस के बाहर ही। लेकिन हम लोग वहाँ पर जाते थे तो जैसे लड़कियों के नाम पूछना और मुर्गा बनाना, वैसे-वैसे मतलब
ऐसे होते थे, पर ये सब कैंपस के बाहर वैसे अधिकतर रैगिंग होती थी। अच्छा, तो आपने ये आपका पहला असाइनमेंट था और इस असाइनमेंट की सक्सेस पे इतनी मीडिया अटेंशन, मीडिया फ्रेंजी हो गई एक तरीके से। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब इतना ज़्यादा मीडिया का रिस्पॉन्स देके कि आप यू आर बीइंग अप्रोच्ड बाय जर्नलिस्ट एवरी डे नाउ? बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहला है था मेरे लिए, ये फर्स्ट थाना है और ये सब हमारे जो थाना प्रभारी है और हमारी जो टीम थी, अगर वो मुझे मोटिवेट नहीं करती तो ये नहीं हो पाता, तो अच्छा लगा। On this note, we'll be signing off. This is Sukriti Vats for The Print.